और आप भी उन ख़वातीन में शामिल हैं जो सुबह उठते ही घर के कामों में लग जाती हैं, कभी किचन, कभी बच्चों की देखभाल, कभी सफाई और कभी कपड़े, और शाम तक इतनी थक जाती हैं कि अपने लिए बैठने का वक्त भी नहीं मिलता। और दिन के आखिर में ना एक ही सवाल दिमाग में आता है कि आज के दिन मैंने किया क्या है। ना ही कोई काम ढंग से मुकम्मल हो सका है और ना ही कोई सेविंग की है, ना ही कोई बचत की है। तो आज की वीडियो खास आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और खूबसूरत से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है जनाब। सुबह के टाइम से अच्छी सी धूप निकली हुई थी बाहर, और आज 2-3 दिन के बाद धूप निकली। काफ़ी धुंध वाला मौसम था, 2 दिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। तो बस जनाब मैं गई बाहर, थोड़ा सा शूट किया, उसके बाद फिर जनाब आई अंदर और मैंने कहा चलिए नाश्ता करते हैं मज़ेदार सा, और उसके बाद अपनी रूटीन के कामों का आगाज़ करते हैं। और साथ ही साथ आपके साथ इस खूबसूरत और दिलचस्प मौजू पे बात भी कर लेते हैं जो आजकल तमाम ख़वातीन का ना सर दर्द बना हुआ है। अक्सर ये बात सिखाई जाती है कि दौलत ना सिर्फ पैसा ही होती है, लेकिन हकीकत जो है ना कि दौलत आपकी ज़िंदगी में मौजूद सिर्फ पैसा नहीं है। आपका शौहर, आपका घर, आपके बच्चे, असल दौलत जो ज़िंदगी में है ना वो ये तमाम नेमतें हैं। और औरत की असल दौलत ना मुझे लगता है कि इसकी नीयत, इसकी मेहनत और इसका सब्र भी होता है। वैसे अक्सर मैंने ना अपने सास ससुर के दिए हुए मकानों में ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, चाहे उनके पास एक कमरा हो या पूरा घर हो। लेकिन अगर बात की जाए आजकल के दौर की ना, तो घर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और बात पुराने वक्तों की जाए ना, तो हमें सब्र, शुक्र और सुकून जो है ना वो अपनी माँओं और दादियों के चेहरे पे जो नज़र आता था ना, आजकल की ख़वातीन के मुँह पे ना वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। किस तरह से सब्र शुक्र से उनका वक्त गुजरा करता था और किस तरह से अल्लाह उनको नवाजा भी करता था। आजकल हमारे पास दौलत तो बहुत है, लेकिन हमारे पास सुकून नहीं है, और कहीं पे सुकून है तो दौलत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से ना हम तमाम लोगों पे ना एक आजमाइश है। और मुझे लगता है कि जो लोग ना इस आजमाइश में ना सब्र और शुक्र के साथ वक्त गुजार लेते हैं ना, यकीन जाने के इनाम भी फिर वही लोग पाते हैं। अक्सर मेरी बहनें ना जो घरदारी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं ना, वो ये सोचती हैं कि हम लोग दिन भर काम करते हैं, सारा दिन थकते हैं, अपने घर को सँभालते हैं, बच्चों को सँभालते हैं, उसके बावजूद ना हमारी कोई तनख्वाह मुख्तस नहीं है। हमने बस थकना है अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, और हासिल कुछ भी नहीं होना। हमारी कोई तारीफ़ भी नहीं करता है, हमारे आगे कोई 2 लफ्ज़ ना एप्रिसिएशन के कोई बोलता नहीं है। याद रखें कि जो औरत घर को सँवार रही होती है ना, घर को सजा रही होती है ना, दर हकीकत बचत वही कर रही होती है, अपने घर को बचाने की, अपने रिश्तों को बरकरार रखने की, और अपने घर के अफराद को जोड़ के रखने की। बहरहाल जनाब आपको बताती चलूँ तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल के कुछ हालात ये हुए पड़े थे, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। 1-2 दिन से ना कामों में वो फुर्ती और वो तेज़ी नहीं आ पा रही थी। मैंने सोचा कि आज धूप निकली है ना, तो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव करते हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद भरपूर एनर्जी पकड़ी, और मैंने कहा चलें रूटीन के कामों का आगाज़ कर देते हैं। और सर्दी के अंदर कोशिश किया करें कि सुबह जागने के बाद ना 1 कप चाय, कॉफ़ी या फिर कहवा ज़रूर पिएँ, ताकि आपकी बॉडी बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, और उसके बाद आपने अपने रूटीन के जो भी आपकी नॉर्मल लाइफ़ के जो काम है ना, वो आप अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकें। जल्दी-जल्दी से यहाँ पे डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग की और रूम में आई, तो बस मैंने बिस्तर वगैरह तो पहले से ही सँभाल लिए थे। सोचा कि बाहर जाके ना रूम की पहले विंडो ओपन कर देती हूँ, और जो है ये चिक मैंने बाहर की तरफ जो लगाई हुई है ना, इसको भी ऊपर करके ना धूप वगैरह थोड़ी अंदर आने देते हैं, क्योंकि 2-3 दिनों से मौसम जो था ना वो बहुत ठंड था, तो मैंने धूप वगैरह नहीं लगवाई। और साथ ही जो है ना ताज़ा हवा का गुज़र भी कमरे में नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कैसे करते हैं कि पर्दे-शर्दे सारे पीछे करते हैं, ताज़ा हवा अंदर आए, और धूप में अच्छी थी चूँकि, तो मैंने कहा चले झाड़ू वगैरह लगाते हैं, रूम की क्लीनिंग वगैरह भी कर लेते हैं जल्दी से। महंगाई के इस दौर में ना हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं ना, मुझे लगता है कि गरदारी के साथ साथ ना समझदारी ख़वातीन की जो है ना वो इसी बात में है कि आप जो है वो अपने बजट के अंदर रहते हुए ना अपने घर में सेविंग भी करें। सेविंग मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी का ना एक हिस्सा होना चाहिए, जो हम लोग खुद भी करें, और इसकी आदत ना हम अपने बच्चों में भी डालें। बात करें अगर सेविंग के कुछ तरीकों की ना, तो मैं आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी कि कोशिश करें कि डेली बेसिस पे जो भी आपका खर्च हो रहा है ना, उसको लिखना शुरू कर दें। जब हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं, यकीन जाने एक तो बरकत भी होती है, सुन्नत तरीका भी है कि जो खर्च करो उसको लिखो। और साथ ही साथ ना एक और चीज़ जो है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ पे आपने फ़जूल खर्च किया और कहाँ पे आपने वाक़ई खर्च करना था और आपने खर्च किया है। सेविंग के चंद दूसरे तरीकों की बात की जाए ना, तो आप सब बहनों को मैं बोलना चाहूँगी कि कोशिश करें कि मंथली ग्रोसरी लें। कुछ घरों में ना महीने की ग्रोसरी का ना कोई सिस्टम नहीं होता है, मतलब डेली बेसिस पे जो भी पकना होता है ना वो साथ साथ आ रहा होता है, चाहे ऑयल का एक पैकेट है, चाहे दाल है, चाहे चावल हैं, तो चाहे कुछ और है। मुझे लगता है कि अगर आप महीने की ग्रोसरी कर लेते हैं ना, एक तो आपकी ग्रोसरी में बरकत होती है, दूसरी चीज़ ये कि जो हम ख़वातीन का ना जो एक डेली का एक वो सरदर्द बना होता है ना कि आज क्या पकाएं, वो मसला आपका काफ़ी दिनों तक हल हो जाता है। आपको पता होता है कि आपके घर में मौजूद राशन कौन कौन सा है और किस तरीके से आपने उसको यूटिलाइज़ करना है। सब्ज़ी फ्रूट की कोशिश करें कि हफ़्ते में 1 दिन मुख्तस कर दें, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपके पास जो सब्ज़ी पहले से ख़त्म है आपने वही लेके आनी है।
अगर हम लोग ना रोज़-रोज़ दुकानों पे भागते रहते हैं ना सब्ज़ी फ्रूट भी खरीदने के लिए, तो यकीन जानिए कि महीने के एंड पे ना आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपका बजट कहाँ-कहाँ से डिस्टर्ब होता है। जब हम लोग डेली बेसिस पे दुकानों पे भागते हैं, हमारे साथ अक्सर होगा या तो हमारे बच्चे चले जाते हैं या फिर हम लोग खुद ना कोई फ़ालतू ऐसी-वैसी चीज़ उठा के ले आते हैं जिससे हमारा बजट जो है ना वो मंथली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे मैं भी कुछ वीकली वेजिटेबल वगैरह लेके आई थी और मेरी कोशिश होती है ना कि ताज़ा सब्ज़ी साथ के साथ आ जाए और पक जाए, ख़त्म हो जाए तो फिर जो है वो बाकी की वेजिटेबल है क्या। और ये मैंने ना हफ्तावार रखा हुआ होता है, यानी हफ्ते में एक दिन मुख्तस कर लेती हूँ, उसी दिन पे जाके अपनी वेजिटेबल ले आती हूँ और साथ ही साथ सैलेड वगैरह का सामान या जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं सब्ज़ी से तो मैं वो सारी जो है ना एक ही दिन में ले आती हूँ, ताकि मुझे बार बार बाहर रेडी वाले का इंतज़ार ना करना पड़े या फिर ये भी इंतज़ार ना करना पड़े कि कोई शॉप से मुझे सब्ज़ी ला के दे तो मैं फिर उसको छीलूँ, काटूँ और पकाऊँ। तो इस तरह से ना आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। ख़वातीन की ना स्पेशली आधी एनर्जी तो ना यही जो है ना वो सोच के ज़ाया हो जाती है कि आज हम पकाएँ क्या? घर के बिल्कुल कॉर्नर वाले रूम में बैठने के बाद भी ना भई मेरे पास जो है ना वो टीन डब्बे वाले की आवाज़ आ रही है, तो आपने इसको इग्नोर कर देना है। तो इस पॉइंट पे ना मेरी वो तमाम बहनें जो चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं और वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे पहले तो गुज़ारिश ये है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद ना बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए आने वाले व्लॉग्स और बहुत अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ आप सारी बहनों को मिल जाएँ। अच्छा, प्याज़ और आलू ऐसी चीज़ें ना कि बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है वो मंडी से ही मंगवा लूँ धड़ी या आधा धड़ी जो है, क्योंकि मेरी फैमिली छोटी सी है तो मेरा इतना कुछ ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि आधा धड़ी प्याज या आलू मंगा लूँ। इस टाइम पे मेरे प्याज ख़त्म थे तो मैंने कहा चलें 1 किलो ले लेती हूँ, फ़िलहाल जो है वो गुज़ारा चल जाएगा, इसके बाद फिर मैं मंडी से ही बाकी की जो ये सब्जियाँ हैं ना फिर मंगा लूँगी। साथ ही ना मैंने कुछ रोटी लपेटने के जो कपड़े होते हैं ना उनको भी बॉयल किया हुआ था, धोया हुआ था अच्छे से, तो मैंने कहा चलिए उनको एक दफ़ा अच्छे तरीके से साफ़ पानी से धो लेते हैं और उसके बाद फिर जो है ना इसको बाहर तार पे मैं डाल दूँगी, क्योंकि धूप निकली हुई थी तो मेरा दिल चाह रहा था कि जितनी भी ऐसी कोई गंदी चीज़ें हैं ना जिनको मैंने धो धा के खुश्क करना है ना वो कर दूँ, क्योंकि सर्दी में ना बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो टाइम लग जाता है आपके कपड़े सूखने में या इस तरह की कोई भी चीज़ आप धूप में लटका देना, धूप के बगैर लटका देना तो धुन में ऐसे लगता है कि कोई चीज़ ड्राई हुई ही नहीं है, तो नमी जो है ना वो कपड़ों में बाकी रह जाती है। तो बस मैंने रोटी लपेटने के जल्दी-जल्दी से यहाँ पे कपड़े बॉयल करके रखे हुए थे अच्छे तरीके से, उनको मैंने धो लेना है और साथ ही जो ये मैंने सिंक के गिद में रखा हुआ है टॉवल अपना, इसको भी मैंने जल्दी से वॉश कर लेना है, साफ़-सुथरा कर लेना है और वापस अपनी जगह में बिछा देना है। छोटी-छोटी सी आदतें हैं ना, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ना इनको शामिल कर लेते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून हो जाती है और साथ के साथ जो काम हो जाता है ना, वो बड़ा आसान होता है। यानी अभी किचन में मैं वेजिटेबल जो है ना, वो साफ़ करके रख ही रही थी, दूसरी साइड पे मैंने जो है ना, अपनी रोटी के कपड़े जो थे ना, उनको बॉयल होने के लिए रख देते हैं। यानी एक टाइम में जब हम लोग मल्टीटास्किंग शुरू कर देते हैं ना, तो वैसे भी हमारे लिए जो काम है ना, वो बड़ा आसान हो जाता है। तो बहरहाल जनाब, साथ ही जो है ना, मैंने देखा कि चूल्हा जो है वो गंदा हो रहा है, तो इसके ऊपर डालते हैं जल्दी से एक काला तेल और साथ ही इसको मांजते हैं अच्छे तरीके से, इसकी भी सफाई कर लेते हैं। ये क्लीनिंग मेरी ख़त्म हो जाएगी ना, तो साथ ही दिन के खाने के टाइम पे हो जाएगा और चूँकि मैं अपने कामों को ना कोशिश करती हूँ कि वक़्त में मुकम्मल कर दूँ, तो बस खाना-शाना तैयार करेंगे तो आधा दिन तो मेरे पास आराम से बच जाता है, जिनमें अब मैं अपनी सुकून से नमाज़ें वग़ैरह भी अदा कर सकती हूँ और बाकी के जो भी काम हैं ना, उनको भी देख सकती हूँ। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप बस अपने छोटे से घर को मैनेज करने के 2-4 चीज़ें जो है ना, जो 2-4 पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट, उनको नोट कर लें, उनको मैनेज करें और साथ ही साथ सेविंग्स के कुछ तरीके जो आपको अक्सर औकात व्लॉग्स में देखने को मिलते रहते हैं, उनको कोशिश करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हम हाउसवाइफ्स ना अपने तजुर्बे से आप सब बहनों के साथ शेयर कर रही होती हैं। सेविंग ना किसी एक दिन में नहीं बनती है और ना ही ये उन लोगों का काम है जिनके पास बहुत पैसा है और उनके लिए सेविंग करना आसान है। छोटी सी मामले में ना आप ज़िम्मेदार बन के और छोटी-छोटी सी आदतों को अपना के ना आप सेविंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। अगर आपको लगता है ना कि हालात ऐसे चल रहे हैं कि हैंड टू माउथ सब हो रहा है, आप जो भी कमा रहे हैं बस खा ही रहे हैं, कोई चीज़ बच नहीं रही है, तो खुद को ना नाकाम समझना बंद कर दें और बस प्लानिंग शुरू करें। आज से प्लानिंग शुरू करें ताकि आप भी सेविंग कर सकें, आप भी अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चला सकें। चाहे खर्च लिखना हो या फिर हफ्ते की एक लिस्ट हो या फिर महीने के शुरू में थोड़े बहुत पैसे ना बचा के साइड पे कर देना, क्योंकि मैं कहती हूँ ना हमेशा कि सेविंग जो है ना वो आप महीने के शुरू में ही कर सकते हैं, मिड या एंड पे जाके ना आप कहें कि मैं सेविंग के लिए चंद पैसे निकालूं, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। सिर्फ एक बात याद रखने की है ना, वो ये कि जो औरत घर को समझदारी के साथ चलाती है वो आहिस्ता-आहिस्ता ही सही लेकिन अपने हालात ज़रूर बेहतर कर सकती है। मैं यहाँ पे बाहर आ गई थी और मौसम चूँकि अच्छा है तो मैंने कहा चलें जल्दी से ऐसे करते हैं कि अपने इस सारा जो बाहर का एरिया है ना इस पे अच्छे तरीके से पोंछा लगा देते हैं और सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फ़ातिमा और मैं ही होते हैं घर पे, तो इतना कोई मेस वगैरह या इतना कोई गंद वगैरह या मिट्टी वगैरह तो होती नहीं है। तो साथ में सर्दियों में ना मैं अवॉइड ही करती हूँ कि ज़्यादा धो ना के फिर धोना और फिर उसके बाद उसको खुश्क करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से बस मैंने पोंछा वगैरह यहाँ पे लगा लेना है, इसकी सारी क्लीनिंग कर लेनी है।
अगर आपको लग रहा है ना कि हालात बहुत सख्त आ चुके हैं, खर्चे पूरे करना मुश्किल हो रहा है और सेविंग तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम हो चुका है, खुद को ना कसूरवार ना ठहराएं। बस थोड़ी सी ना प्लानिंग के साथ चलें, क्योंकि ज़्यादातर घर जो है ना वो इन्हीं मरलों से गुजरते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग ना हिम्मत छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं कि हमसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कुछ लोग ना इसी हिम्मत को पकड़ के ना ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप सिर्फ छोटे छोटे कदम उठाएं तो यकीन जाने ना कि अल्लाह ताला ना आपके साथ खुद ही हो जाते हैं। आज एक कदम, कल दूसरा कदम, और आहिस्ता-आहिस्ता आप खुद देखेंगे कि आपके हालात बदलने लगे हैं। जनाब, यहाँ पे मेरी क्लीनिंग तो हो चुकी थी कंप्लीट, और फिर हस्बैंड के बर्थडे थी तो मैंने कहा चलें जाते हैं और जाके ना उनके लिए खाने-पीने की कुछ चीज़ें वगैरह ले आते हैं, क्योंकि इस दफ़ा ना गिफ्ट से ज़्यादा जो एक्साइटमेंट उनको हो रही थी ना मुझसे, यानी मुझसे जो तवक्को हो रही थी ना वो ये हो रही थी कि मेरी बेगम ना मुझे खाने-पीने की बहुत चीज़ें गिफ्ट करने वाली है। क्योंकि ना उनको खाने-पीने का बहुत शौक है, स्पेशली जो है ना मर्द हज़ारा हमारे घरों में ना, स्पेशली हमारे हस्बैंड जो है ना वो अपने बच्चों पे, अपनी बीवियों पे इन्वेस्ट तो करते हैं, पैसा लगाते हैं, उनकी तमाम ख्वाहिशात भी पूरी करते हैं, लेकिन अपने आप को इग्नोर करते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी ना उन्हीं हस्बैंड में शामिल है जिनको अपनी कोई केयर नहीं होती है, बस ये होता है कि जो भी करना है ना मैंने अपने घर वालों के लिए करना है। तो बहरहाल जनाब, हमें भी फिर उनको जो है ना कम से कम इम्पोर्टेंस ज़रूर देनी चाहिए उनके स्पेशल डे पे। और वैसे ये कम से कम वाली बात नहीं है, बात ये है कि हमें डेली बेसिस पे उनको इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि उनको पता चले कि उनके बगैर हम कुछ नहीं है और हमारा घर कुछ नहीं है। लेकिन जब उनका स्पेशल डे हो ना तो उनको स्पेशल ट्रीट जो है ना वो आप लाज़मी करें। तो बहरहाल जनाब, यहाँ से कुछ खाने-पीने की चीज़ें उठाएँगे उनके लिए और जाएँगे घर। आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी प्यारी-प्यारी बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जिनको पसंद आई है लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बस हिम्मत पकड़ें, आज से सोचना वो इतना बंद कर दें, बस अब जो है ना अमल करने का वक़्त है। क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी भी बनानी है और साथ ही अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल भी देना है। मैं चाहती हूँ कि हम सब औरतें ना एक दूसरे का हौसला बनें, क्योंकि घर सँभालने वाली जो औरत होती है ना वो कभी भी कमज़ोर नहीं होती है। मैंने जैसे कि शुरू में कहा है ना कि वो बहुत सारे रिश्ते और बहुत कुछ सँभाल रही होती है। वीडियो के एंड पे दुआ है जनाब, अल्लाह ताला आप सब बहनों के घरों में भी और मेरे घर में भी सुकून, खुशियाँ और बरकतें अता फ़रमाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।